यार मैं आपको अफजाल ना भाई, आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपको ना फ्यूचर की गेम एक छोटी सी समझाता हूँ। फ्यूचर एक ऐसी जी। गेम है कि एक्सचेंज वाले आपको फंसाते हैं। जिस तरह शिकारी जब शिकार करता है तो उसको चारा डालता है ना, जब वो तितर का शिकार करता है तो उसकी आवाज़ निकालने के लिए अपने पालतू तितर को छोड़ता है। हाँ जी। तो फ्यूचर की ट्रेड का भी यही हिसाब है कि वो आपको चारा डालते हैं। फ्यूचर के अंदर आपकी 10 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएंगी, नो डाउट, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जब आपकी ट्रेड आएगी ना 11वीं, उस ट्रेड के ऊपर आप फुली तौर पे लिक्विडेट हो जाओगे, या जितना आपने कमाया उससे ज्यादा आपका वापस चला जाएगा। फिर आपके दिल में एंसिडिटी पैदा होगी, वो ताज्जुब पैदा होगा, और आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गए, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग को समझना, या मार्केट के बिहेवियर को समझना, जिसको मिस बिहेवियर ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेना, और उसके बाद सिचुएशन को देखे बिना ही ट्रेड लेकर चलना। बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि जो हम मिस्टेक्स करते हैं ट्रेड के अंदर। इन चीजों को हम ना सॉर्ट आउट नहीं करते अपनी ट्रेड को लेने से पहले। मैं अभी आपको एक अपनी ट्रेड चेक करवाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने इसके अंदर रिस्क कितना लेना है, मुझे पता है मैंने इसके अंदर रिवार्ड कैसा लेना। जब तक मैं रेड सर्कल के अंदर हूं, मैं माइनस के अंदर हूं। अब मुझे पता है कि ये कहां से वापस रिवर्स हो सकता है, कहां पे इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एज पर माय एनालिसिस, हर किसी का एनालिसिस अपनी सोच के मुताबिक परफेक्ट होता है। कोई किसी को गलत नहीं कह सकता। मैं नहीं कहता कि फलां बंदा बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल बंदा है और वो ही अब्बू है इस मार्केट का। इस मार्केट का कोई माई बाप नहीं है भाईजान। हाँ, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस जरूर होता है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप कमाते हो। कारोबार कोई भी होता है एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चलता है। अब जिस सोच के साथ या जिस जाविये के साथ मैंने इस ट्रेड को लिया हुआ है, या जिस टाइम फ्रेम को मैंने पकड़ा हुआ है, पॉसिबल है ना, इस चीज की पॉसिबिलिटी है ना कि उस सोच के साथ किसी और की ट्रेड ना चल रही हो, किसी और की इसके ऑपोजिट चल रही हो, वो कुछ और इस चीज को सोच रहा हो। तो जब तक आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो, जिसको हम टिप्पर आर बोलते हैं, आर आर आर, वो मूवी वाला आर नहीं है, ये वाला है, रिस्क रिवार्ड रेशो वाला, कि जब तक आप इसको मैनेज नहीं करते, तब तक तब तक आप ट्रेड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। नफा नुकसान होना एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, और उतना ही नुकसान आप बर्दाश्त करो, ऐसे लगाकर चलो जितना आप लॉस करने की हिम्मत रखते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर यही नहीं पता कि मैंने ड्रा कैसे करना है, मैंने फार्म को देखना कैसे है, जो जो कैंडल्स बनी हुई हैं, ये किस किस टाइप की कैंडल्स बनी हुई हैं, इसका मकसद क्या है, या इंडिकेटर जो ये ऊपर लगे हुए हैं इनका मकसद क्या है, टाइम फ्रेम मैंने जो चूज किया हुआ है उसको कैसे लेकर मैंने चलना है, तो आप किस तरह से भी ट्रेड ले सकते हो। वही हिसाब हो जाएगा ना कि आप बैल मुझे मार, कि जो मेरे पास है भाई तू वो भी लेकर चले जा। अपने पैसे की ना कदर करना सीखो। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, उजाड़ना बहुत आसान है। और आजकल तो भाई हमें खुद भी जब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, तो एक दफा देखना पड़ता है 210 का डॉलर हुआ है। अब वाकई महसूस होता है कि महंगाई है, वाकई महसूस होता है। वरना 180 तक भी हमें फील नहीं था होता कि यार खैर है, चल रहा है, नॉर्मल सा काम है। अब फील होता है। तो एक एक पैसा, एक एक डॉलर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, उसकी कदर करो। आप जाओ यूट्यूब पे जाके अब सर्चिंग करो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, अगर हो सकता है कि जो है ना, क्या इसको कहते हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने किस तरह से सर्चिंग करनी है, जाहिर बात है टाइम ही आपका वेस्ट होगा ना। और टाइम वेस्ट कर करके आपको चीजों का पता चलेगा, आपके पास कोई उसका रोड मैप नहीं है। सिंपल, आप जो भी चीज आपके सामने आई है, जैसे अभी आप चार्ट के अंदर देख रहे हो, तो आपके माइंड में आ जाता है कैंडल्स। सिंपल जाके यूट्यूब पे आप सर्च करो, व्हाट इज कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, और यहाँ हाउ टू आइडेंटिफाई कैंडल स्टिक पैटर्न, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, इस तरह सब कीवर्ड्स को जाकर वहां पे सर्च करो। आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, वन बाय वन करके आप उनको सॉर्ट आउट करते जाओ, वॉच करते जाओ, अपनी लिस्ट में डालते जाओ। वहां पे फिर अपने पास आप नोट्स बनाते जाओ। अगर तो आपको फ्री में सीखना हो तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड सी बात है।
टाइम लगाओ वहां पे जाकर, आप उसको सीखो, पेपर ट्रेडिंग करो। आप जिस तरह अभी मैंने सामने लगाया है, आप इसको पेपर ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। अब मैंने जो ट्रेड ली हुई है बेसिकली वो यहाँ पे तो ना ली हुई, ये तो चार्ट है एक ट्रेडिंग व्यू का। ट्रेड तो मेरी एक्सचेंज के ऊपर चल रही है, बिनास हो सकती है, ओकेक्स हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस करो, डेमो ट्रेड करो। यानी कि प्रैक्टिस आप क्या करो कि आपने देखा, एनालिसिस किया, यहाँ पे आता है इस तरह से आप ड्रा कर लो, शॉर्ट की पोजीशन है, लॉन्ग की पोजीशन है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। कोई हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना आप प्रैक्टिस करो। जब आपको पता चले कि आपकी सक्सेस रेशियो बेहतर हो चुकी है, तो आप फिर उसकी छोटी सी एक अमाउंट लो अपने पास रियल मनी के अंदर, $50 की, $100 की, उसके साथ आप ट्रेड लेना शुरू करो छोटे छोटे कॉइन्स के अंदर। ये आपकी स्ट्रेटेजी होती है। कभी भी इस तरह से नहीं होता कि आपके पास $500,000 हो और आप बीटीसी में जाके 10x के एवरेज के साथ आप ट्रेड ले लो और पूरे का पूरा पैसा ही एक दफा ही लगा दो। तो वो तो झटके की मार है। अगर वहां से पैसा निकलता है ना, तो ये भी तो देखो ना कि बीटीसी जो है वो पल पल के अंदर ऊपर नीचे ऐसे जाता है कि जैसे सवाब का काम है, $50 ऊपर, $100 नीचे, $50 ऊपर, $60 ऊपर, इस तरह से चलता है वो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, उनको मैनेज करके चलो, फिर आप नहीं नुकसान करोगे। अगर नुकसान होगा भी तो समझ ले कि आपका एक 100 में से 10%, 20% तक आपके चांस होंगे लॉस के। अदरवाइज आपके प्रॉफिट के चांस होंगे। जब आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो जाओगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि हाँ यार ये मेरा लॉस इतना हो गया। बिलीव मी, मेरा अगर $2,000 का भी लॉस हो जाए ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं फर्क पड़ता इस चीज का, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। हम मेंटली तौर पर स्ट्रांग है, हम अपने आप को समझा चुके हुए हैं कि भाई लॉस होगा तो ख्याल रिकवर भी हो जाएगा। लेकिन जिस बंदे के पास है ही $400, $500, $1,000 है, और उसके साथ भी वो ट्रेड इस तरह से ले रहा है, बिना समझे, बिना देखे और बगैर किसी का मशवरा लिए या उसके एडवाइस लिए। लेकिन एक चीज आपको मैं और बताता हूँ, किसी के एडवाइस के ऊपर ट्रेड लोगे ना, तो तब भी आप फंस जाओगे। अगर आपको पता नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं ट्रेड लेने के लिए, मैंने उनको शुरू में एक चीज बोली हुई है कि सिग्नल चाहे मेरी तरफ से आए, चाहे टीम में से किसी भी बंदे का आपको सिग्नल आए, अगर जो उसकी एक्यूरेसी है मेरी तरफ से क्रॉस चेक होकर जाता है, मैं ओके करता हूं तभी वो ओके होता है। लेकिन उसमें भी जब आपने ट्रेड लेनी है, किसी भी स्टूडेंट ने उस चार्ट को देखकर, उस सिग्नल को देखते हुए, सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो ये है कि क्रॉस चेकिंग करनी है कि आपका टाइम कुछ और हो सकता है, थर्ड पर्सन का कुछ और हो सकता है। जैसे अभी मैंने सिग्नल शेयर किया, कैसर भाई यहाँ पे, वो जब उस चीज को देखेंगे, उठाएंगे सिग्नल को, हो सकता है किसी और टाइम में उठा रहे हो उसको। मैंने 8 बजे सिग्नल को शेयर किया, वो अभी आया ऑनलाइन, आधा घंटा गुजर चुका है। अफजाल भाई जो है वो हो सकता है 15 मिनट पहले आ चुके, उन्होंने तब जाकर उसको देखा हो। इसी तरह से फैसल भाई हैं, उन्होंने हो सकता है 8:20 के अंदर उसको देखा हो। तो आधे घंटे का ऑलरेडी फर्क आ चुका है, और तीनों बंदों के दरमियान में बहुत ज्यादा फर्क है टाइम का। तो देख लो उसको पहले के जो चार्ट के अंदर टारगेट दिए हुए हैं, क्या वाकई उसके मुताबिक वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो उसके मुताबिक वो आ रहा है, तो आप सिग्नल को फॉलो कर लो, अपना क्रॉस चेक भी करके कि यार मेरा एनालिसिस मुझे क्या कहता है कि मैं लूँ इसके अंदर या ट्रेड ना लूँ। ये देखो अभी मेरे ख्याल से लाइव ही सिग्नल आया हुआ है। ये भी स्टूडेंट ही हमारे, शायद ये असद भाई हमारे साथ ऐड भी है सेशन में। ये सुबह आई थिंक उन्होंने शेयर किया था। ये ले रहे हैं स्टूडेंट, फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं। मैंने किसी को ये नहीं बोला होगा आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है, अपने भी हाथ पे जिसने करनी है आप कर लो। पता नहीं इसी जगह पे या किसी और जगह पे। असद भाई कहाँ पे सिग्नल शेयर किया था आपने? सिग्नल पेड वाले, वाले ग्रुप में। हाँ ये है मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो सैम ने किया था ना, जब मैंने उसको ओके किया था कि ये ओके है। आपका ऊपर भी मैंने होगा सर। सुबह एक सिग्नल देखा था कहीं पे, आपने चार्ट शेयर किया था, ये इस ग्रुप में है मेरे ख्याल से। जी हाँ इसमें ये है। है। अब यहाँ पे देखें, ये असद भाई ने ही रियाडी किया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने ये टीपियां बनाई हुई हैं और अपने एनालिसिस के मुताबिक इसको देखा हुआ है। जब उन्होंने सेंड किया है तो मेरा ये है कि जो उन्होंने बनाया होता है उसकी क्रॉस चेकिंग ये हो जाती है कि एक नजर में पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ तक आ सकता है, ये नहीं आ सकता। वो एक एक्सपीरियंस है बस। मैंने इसको बोला जी ओके है। अब यहाँ पर उन्होंने देखे TP1 और TP2 दोनों का बाद में मैसेज किया है, तकरीबन कोई 2:15 पे इन्होंने मैसेज किया, शेयर किया सिग्नल, और 2:23, 2:30, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर इनके दोनों पहले टीपी हिट हो गए थे, ये वाले। और फ्यूचर के अंदर आपका पहला टीपी ही हिट हो जाना, ये भी बहुत बड़ी एक बात होती है। कोशिश ये किया करें जहां पे पहला टीपी आपका हिट हो गया ना, वहां से आप निकल जाओ, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो TP1 की परसेंटेज होती है ना, वो स्पोर्ट से भी बढ़ के होती है। स्पोर्ट के अंदर वैसी चीज नहीं होती।
या किसी और को भी आवाज का इशू आ रहा है? सर हमारी तरफ होगा क्लियर आ। नहीं यार वो ओके है। आई थिंक शायद बात बारिश शुरू हो गई है। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, सिर्फ 1 मिनट। आप मैसेज छोड़ दें अपना, मैं देख लेता हूँ अगर किसी का कोई सवाल है। फैसल भाई ये चार पे उठा के अंदर रखना। बट इस तरफ फैन कितना पे है? अब देखो ठीक है। आवाज वगैरह ओके है? ठीक है। तो कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं कि ट्रेड हमने किस तरह से लेनी है, हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं? जो बंदा आपको ये चीज बोले ना कि सिर्फ सिग्नल का ग्रुप फॉलो करने से आप कामयाब हो जाओगे, तो भाई फुल स्टॉप आप कामयाब नहीं हो सकते। जो बंदा आपको ये बोले कि भाई क्रिप्टो के अंदर सिर्फ पैसा ही पैसा है, आप नाकाम नहीं हो सकते, वहां पर भी फुल स्टॉप है भाई, वो आपको मंजन दे रहा है। काम गर्ज कोई भी है ना, वो मेहनत मांगता आपसे। असद भाई पहले ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, इन्होंने मेरे ख्याल से रमजान वाला बैच ज्वाइन किया था। और अभी के टाइम से आप पूछ लें इनसे, लाइव हैं, और पहले के टाइम से पूछ लें, इनके बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है और कितना इनको फर्क महसूस हुआ है कि हाँ यार वाकई ही ट्रेनिंग का कुछ फायदा होता है। रफाकत भाई हैं वो भी इस तरह से ही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली तौर पे, क्योंकि मेंटेलिटी जो होती है ना इंसान की, एक जैसी नहीं होती। मजाल भाई होपफुली उम्मीद है कि आपका ना वो टारगेट नीचे आ जाएगा, जो मैंने आपको बोला हुआ है ना वो इस जगह पे बनता है। जी जी भाई समझ रहे ये हैं। वाली चीज है अगर आपकी, खैर ठीक करे। है, क्योंकि अभी फिलहाल कैंडल इस जगह पे चल रही है, ये अपनी जोन पे, जी ठीक है ना, इस जगह पे है, जी और बैक साइड पे इसकी ना स्पोर्ट की ही तरह वर्क करेगी। ये देख रहे हैं पीछे इसकी जो विक्स लगी हुई हैं, जी जी और ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसका बनता है 20-200 के करीब का, ये इसका बनता है एरिया बनता है। और यहाँ पे अगर आपको मैं चेक करके बताऊं तो ऑर्डर भी यहीं पे आई थिंक बाइंग के लगे होंगे। बीटीसी का चार्ट है, हाँ जी, ये अगर मैं टेक्निकल पार्ट पे आता हूँ तो ये 4 घंटे का पार्ट है, 4 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 घंटे के हिसाब से बीटीसी के अंदर सेलिंग लग चुकी है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग शुरू हो गई है। अब सिर्फ क्या है, अब यहाँ पे आप देखें तो बाइंग जो नीचे, क्योंकि आपकी है शॉर्ट की पोजीशन ऐसे ही है ना, तो शॉर्ट की पोजीशन में अगर देखा जाए तो नीचे बाइंग लगी हुई है इसकी 20,451 के करीब, और दूसरी इसकी बाइंग लगी हुई है 10 मूविंग एवरेज की 20,510 के करीब, 4 घंटे के हिसाब से। और अगर मैं चार्ट में जाकर इसके पास देखता हूं तो समथिंग इसका उसके करीब का ही एरिया आएगा, ये वाला 20,200 के करीब का, जो ये वाला बनता है, ये दे, ठीक है जी, हल मूविंग एवरेज का। बाकी सारे इसके सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। और जो आपकी लिक्विडिटी लगी हुई है ना, वो समथिंग लगी हुई है 21,900 के करीब। और उससे पहले आपकी 20 मूविंग एवरेज लगी हुई है। 20 मूविंग एवरेज एक तरह से अच्छी रेजिस्टेंस का काम करती है, वहां से वो रिजेक्ट होकर वापस आ सकता है। अब ये रिवर्स होगा नीचे की तरफ, मैंने आपको क्यों बोला कि रिवर्स होगा, कि चार्ट के हिसाब से वो रिवर्स होने की चांस है, कि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा पंप हो चुका हुआ है। अगर तो ये इस चीज को तोड़ता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला है। अगर इस जोन से नीचे इसकी कैंडल बंद होती है ना, ये 9 बजे कैंडल इसकी बंद होगी, ये 4 घंटे वाली, और उसके बाद जो 2 कैंडल इसकी रह जाएंगी, एक 9 से 1 तक चलेगी और फिर 1 से सुबह 5 तक चलेगी। तो होपफुली कि सुबह तक बीटीसी जो है ना वो 20 से नीचे दोबारा से आ जाएगा, वहां से आप निकल जाना, या अपना टीपी वहां पे आप सेट कर दो इस वाली रेंज के अंदर, कि जैसे यहाँ पे आकर विक लगे। और ऑर्डर सेट करने का भी एक तरीकाकार होता है, जैसे आपने लगाना है 19
200 पे या 19,700 पे आपने ऑर्डर लगाना है, तो 19,700 पूरा आपने डिजिट नहीं लिखना, आपने उसको डिजिट्स को चेंज करना है। 19,421 या 358 और उसके साथ थोड़े से पॉइंट आपने इस तरह से लगाना है कि वीक जब वहां पे लगती है ना, तब उसको महसूस नहीं होता सिस्टम को कि यार यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं। जब आपके लगे ऑर्डर से थोड़ी सी वीक नीचे जाती है ना, तो तब जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, सेलिंग का या बाइंग का। ब्रदर ये बात दोबारा समझाना थोड़ी सी काइंडली, जो क्या आपने हुआ अभी है? पॉइंट वाली बताई है। ये आपने जो अभी पॉइंट वाली बात बताई है, जो क्लोज करना है तो कितने पॉइंट नीचे होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, अब यहाँ पे आप देखो, इसकी 1 इंच के एग्जांपल आप ले लो, या किसी भी बड़े कॉइन की, आप छोटे कॉइन के ले लो एग्जांपल कि जो डिजिट्स के अंदर वर्क कर रहा है। अब जैसे आप ये देखो एच बार है, अब ये 5% ऊपर गया है, तो तकरीबन 350 के करीब इसके पॉइंट ऊपर गए हैं। अब अगर यहाँ पे आपने अपना टारगेट फिट करना है ना शॉर्ट के पोजीशन के लिए, और आपने एनालिसिस किया, तो आपका टारगेट आ रहा है 65 के करीब। ये अभी 6 सेंट या 7 सेंट के करीब चल रहा है, क्योंकि पहले वाला जो इसका ये वाला डिजिट है वो पूरा इसका होगा डॉलर का, ये वाला जीरो वाला, ये पॉइंट के इधर का, ये वाला जो इसका हिस्सा है ना डिजिट जो चल रहे हैं, किसी का आपने देखा 3 चल रहे हैं, किसी के आपने देखा 5 चल रहे हैं, किसी के 4 चल रहे हैं, किसी के इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने 65 पे जस्ट नहीं करना, क्योंकि 65 पे करोगे तो ये जो साथ वाले 2 डिजिट है ना, ये आपको मरवा सकते हैं। आपने ऑर्डर इस तरह से लगाना है सेलिंग का या बाइंग का, 0 पॉइंट, और फिर 0, फिर आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अब 5 के साथ आपने कोई ना कोई डिजिट लाजमी लगाने हैं। जब आपने एनालिसिस किया, आप कहते हो कि ये 65 तक ये विक जा सकती है, ये आपका एनालिसिस कह रहा है कि 65 तक ये जा सकती है विक, तो आप क्या करो वहां पे कि आप 65 से ऊपर का ऑर्डर लगाओ, जो साथ वाले 2 इसके डिजिट है ना उसको भी बीच में कवर करो। अगर नहीं करोगे तो फिर वो 0 0 शुमार होगा, हो सकता है कि विक क्या करे, वो 20 तक आए और यहां से फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, और आपका ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट ही ना हो, और आप बोलोगे यार 50 तक, ये 65 तक तो गया था, लेकिन ये मेरा ऑर्डर ही जो है ना वो सेल ही नहीं हुआ, या मेरी टीपी हिट ही नहीं हुई, तो ये क्या मसला बन गया, बिनास तो ऐसे करती है। तो सम टाइम होता है एरर, क्योंकि ये सारे ऑटोमेटिकली ऑर्डर लगे होते हैं, ये मैन्युअल नहीं कर किए जाते, ये रोबोट डिटेक्ट करते हैं। तो आप जहां पे डिजिट अपना ऊपर रखो उसके कोई ना कोई, ठीक है। तो जब वो क्या करेगी, ये 65 20 के पास जब बिक आएगी ना, तब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि जब ये 20 से नीचे जाएगी ना, 65 से ऊपर और ये 20 के साथ इसके दरमियान में, ये 20 पॉइंट के अंदर अगर विक आ जाएगी ना, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो ऑर्डर आपके यहाँ तो सेल का अगर लगा तो सेल हो जाएगा, और अगर आपका वो लगा हुआ है बाइंग का लगा तो उसकी बाइंग हो जाएगी। ये तरीका होता है ऑर्डर लगाने का। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये हमारे पास अभी 20 मिनट हैं, 9 बजे तक की सेशन होगा। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ लें।
आवाज आ रही है मेरी? जी भाई, आवाज आ रही है आपकी। डाउट्स आपके क्लियर हो गया ना ये आज, या अभी भी रहते हैं? तो कम से कम यार पहले आप सीख लो, ये काफी सारे आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, वहां से जाकर सीख लो। P4 प्रोवाइडर चैनल है, ठीक है, और वहां से आप देख लो। और उसके बाद ओपन फॉर प्रॉफिट, ये इंडियन एक चैनल है, वहां से आप देख लो। और क्रिप्टो इंडिया के नाम से शायद एक है, और या क्रिप्टो सागा, इस तरह का करके एक नाम है, वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन कोई भी यूट्यूब का अगर आप चैनल उठाते हो ना किसी भी कंटेंट का, जैसे आपका ताल्लुक है जी एसईओ की फील्ड के साथ, और आप उसके लिए उठा रहे हो, या वर्डप्रेस की आपने ट्रेनिंग लेनी है और उसके लिए आप कोई ना कोई वीडियोस को उठाते हो, तो आपको वहां पे लाजमी नहीं है कि स्क्रैच से कोई चीज मिले। और यूट्यूब पे आपको 100 में से कोई 1 या 2% चांस ऐसे होंगे कि ढूंढने से कोई स्क्रैच से आपको चीज मिलेगी, वरना वहां पर स्क्रैच से नहीं मिलती है, अपने ज़हन में रखिएगा। और अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप वहां से सीख सकते हो, तो फिर मोस्ट वेलकम, ये सीखने के लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहां से जाकर आप सीख सकते हो। लेकिन खुदारा अपने भाई ये ट्रेनिंग किए बगैर या प्रैक्टिस किए बगैर इस तरह से ट्रेडिंग ना करो। बाकी पैसा आप लोगों का है, जिस तरह से आप मर्जी उसको लेकर चलो। आपका पैसा आपके हाथ में है, चाहे तो आप उसको बर्बाद कर लो, चाहे तो आप उसको बना लो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, जोन भी उसका 61 की रेशो का निकला है, और होपफुली उम्मीद है कि ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक देगा और अच्छे वाला देगा। मेरा जो टीपी है ना वो तकरीबन यहाँ तक है, ये 50% वाली रेशियो के करीब का, इस जगह पे मैं तकरीबन करके ना निकल जाऊंगा। और ये तकरीबन अगर इसको हम देखें तो ये प्रॉफिट बनता है तकरीबन, ये 2% के करीब प्रॉफिट बनता है। इट्स मीन कि अगर आपका $200 लगा हुआ है तो आपके $4 बनते हैं 2% के हिसाब से। और अगर आपका कोई लगा हुआ है ऐसा $2000 लगा हुआ है, तकरीबन आपके $40 बन जाते हैं। तो ये फ्यूचर के अंदर आपका छोटा छोटा जो परसेंटेज का प्रॉफिट होता है ना, 1-1 सेंट के हिसाब से, वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। है किसी का और क्वेश्चन कोई? मौजम भाई आज आप ही हमारे साथ बात कर लें। ओके, अच्छा आप कल किस टाइम पे आओगे असद भाई? ऑफिस में आप किस टाइम आओगे? सर यहाँ से गाड़ी निकलती है, एक सुबह 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 3 बजे और एक 4 बजे। ठीक है। वो तो तकरीबन 9 बजे पहुँचाएगी मुझे वहाँ पे। अच्छा। तो मैं कह रहा था कि
पहले आ तो जाऊं, लेकिन फिर वो 3-4 घंटे मैं कहाँ स्टे करूंगा, 5 घंटे बनते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा था कि थोड़ी लेट आ जाऊं। नहीं तो आप कल सिर्फ स्पेशल मिलने के लिए आओगे या किसी और काम के लिए आ रहे हो इधर? नहीं, स्पेशल मिलने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक ठीक ठीक, मतलब कि आप 12 से 1 के बीच में पहुंच जाओगे। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना 12 से 1 के बीच में पहुंच जाऊँ, और आगे आप तक पहुंचते पहुंचते 2 बज जाएंगे। ठीक है,